हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी ग्रुप पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है सीवेज वाला भूत। मेरा नाम सुंदरलाल त्रिपाठी है। मैं एक ज़माने में साड़ी की दुकान पर काम करता था, लेकिन आज निवृत्त जीवन बिता रहा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, वही घर का खर्चा संभालते हैं। बचपन से ही मुझे खेल कूद का बड़ा शौक था, इसलिए जवानी के दिनों में भी मैं गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था या गिल्ली डंडा खेलता था। आज मैं उस खौफनाक घटने के बारे बताने जा रहा हूँ, जिसके कारण कई बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई है। चौकड़ी वाले सीवेज हमेशा ही भूतिया अड्डा रहा है। बदकिस्मती से मोहल्ले का एक लौता चौड़ा इलाका था, जहाँ सारे बच्चे खेला कूदा करते थे। कांचा सोमा साड़ी वाले की दुकान पर मेरी नई नौकरी लगी थी। एक दिन सेठ के बेटे का मुंडन था, तो उन्होंने मुझे काम से जल्दी भेज दिया। मैं मोहल्ले में जाकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। अचानक गेंद खुले सीवेज में जा गिरा। पास खड़ा हुआ नकुल नारियल के छिलके से गेंद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उस खुली गटर में तेज हलचल मची। नकुल बड़ी तेजी से पीछे हट गया। सारे बच्चे मस्ती में थे। एक के बाद सभी लड़के उस गटर पे बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सारे बच्चों को वहाँ से दूर हटाया। उसके बाद मेरी नज़र सीवेज के भूरे पानी पर पड़ी। तब मुझे ऐसा लगा कि पानी के भीतर एक पीली आंखों वाली विकृत आकृति छुपी हुई है और वहाँ से सिर फाड़ देने वाली बदबू आ रही थी। वह एहसास दिल दहला देने वाला था। थोड़ी देर हुई तो हम सब अपने घर चले गए। उस रात बार बार खिड़की से मेरी नज़र चौकड़ी वाली सीवेज पर जा रही थी। अंधेरी रात में मैंने देखा उस गटर के पानी में खलबली मचने लगी। एक धुंधलाया साया सीवेज के ऊपर नाच रहा था। वह भयानक नज़ारे से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। कुछ देर बाद मुझे वहाँ नकुल दिखा। मैंने उसी वक्त जोर से चीख मारी। नकुल ने मेरी तरफ देखा, लेकिन वह साया नकुल को सीवेज की ओर घसीटते हुए ले गया। मैं चीख पुकार मचाते हुए सीढ़ियों से उतरकर चौकड़ी की सीवेज की ओर दौड़ा। वहाँ जाकर मैंने देखा पानी बुरी तरह हिल रहा था। शायद वह प्रेत नकुल को अपने साथ ले गया। मैं वहीं अंधेरे में दूर बैठकर रोने बिलखिलाने लगा। कुछ देर बाद पूरा मोहल्ला वहाँ जमा हो गया। मैंने नकुल के पापा को रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन मैं चौंक गया जब उन्होंने खिड़की की ओर इशारा करते हुए बताया कि नकुल तो वहाँ रहा। उस रात लोगों ने मेरा खूब तमाशा बनाया। मैं चुपचाप अपने घर में चला गया। 3 दिन बाद पता चला कि मोहल्ले के एक लड़के को बहुत तेज बुखार है और वह बुखार के कारण गुजर गया। मैं उसके घर गया तो मैंने देखा उसके हाथ पर काटे जाने का निशान था। उस लड़के की दादी ने बताया कि खेल खेल में नकुल के साथ झगड़ा हो गया था और तब नकुल ने उसे काट लिया था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि उस बच्चे की मौत बुखार के कारण नहीं, बल्कि नकुल के काटने की वजह से हुई है। मैं अपना शक दूर करने के लिए उस शाम नकुल के घर गया। मैंने उससे पूछा कि उस रात सीवेज के पास तुम थे ना? उसने जवाब नहीं दिया और शैतानी हंसी हंसने लगा। मैंने उसको पूछा कि मुंह खोलो और अपने दांत दिखाओ तो। तभी मुझे नकुल के शरीर से एक भयानक बदबू आने लगी। मेरे उस सवाल से वह गुस्सा हो गया। फिर वह मुझे बुरी तरह घूरने लगा। थोड़ी देर मैं भी उसकी आंखों में देखता रहा। तब मुझे उसकी आंखों में वह पीली चमक नजर आई जो सीवेज के अंदर मुझे दिखी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नकुल के पास से दूर चला गया। मैंने पूरी बात नकुल के माता पिता को समझाने की कोशिश की, पर वह मुझसे ही झगड़ा करने लगे।
इस घटना के बाद मैंने वह मोहल्ला छोड़ दिया, लेकिन उसी अरसे में वहाँ रहने वाले 3-4 बच्चों की इसी तरह रहस्यमय मौत हो गई। मोहल्ले में नकुल का नाम बार बार भूत प्रेत के साथ जोड़ा जा रहा था, इसलिए उसके माता पिता नकुल को लेकर शहर छोड़ गए। बाद में पता चला कि नकुल बिना बताए कहीं चला गया है। उसके माता पिता को भले ही अपने बच्चे को लापता समझने लगे, लेकिन मेरा दिल अभी भी यही कहता है कि वह सीवेज वाले प्रेत की बलि चढ़ गया होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।